हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है वेल्डेड कनेक्शन पे। वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे लास्ट के लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया है, और इससे पहले भी एक या दो न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं, और अभी हम करने जा रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल्स, है ना। तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। दो न्यूमेरिकल इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, और तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है दिया हुआ और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए टाई मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। रूफ ट्रस का एक टाई मेंबर है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 ISA। कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 2 ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 10075, 8 mm. The angle are connected to either side of a 10 mm gusset plates, है ना। मतलब क्या है, ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन दिया हुआ है, 2 लगा हुआ है, इसका साइज़ दिया हुआ है, और ये कनेक्टेड है इधर साइड में, दोनों साइड्स में, ठीक है, 10 mm गसेट प्लेट के साथ में। एंड द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए वर्किंग पुल ऑफ, और जो मेंबर है वो कितना से सब्जेक्टेड है? वर्किंग पुल ऑफ 300 किलो न्यूटन। मतलब उस पर पुल आ रहा है कितना? 300 किलो न्यूटन। डिज़ाइन दी वेल्डेड कनेक्शन, तो आपको वेल्डेड कनेक्शन का डिज़ाइन करना है। एज्यूम कनेक्शंस आर मेड इन दी वर्कशॉप। ये माना गया है कि जो कनेक्शन किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है? वर्कशॉप के अंदर में किया जा रहा है, ओके। सो देखिए, सबसे पहले जो आपका वर्किंग लोड दिया गया है उस वर्किंग लोड को हम लोग फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इन द सेंस कि जो वर्किंग लोड है आपका 300 किलो न्यूटन है, ओके। लेकिन जब भी हम इस कनेक्शन का डिज़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे? इससे ज़्यादा के लिए करेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोड क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका 1.5 टाइम्स ले लेंगे। सो 300 × 1.5 यानी 450 किलो न्यूटन। मतलब इतना लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम 300 किलो न्यूटन लोड आने वाला है, वर्किंग है, और उतना ही के लिए अगर हम डिज़ाइन करें तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में 300 से ज़्यादा भी उस पर लोड आए, बट उसके लिए हम क्या करते हैं? 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम जो भी डिज़ाइन करेंगे 450 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करेंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें हमको निकालना है थिकनेस ऑफ वेल्ड्स, ओके। क्या निकालना है? थिकनेस ऑफ वेल्ड। अगला जो है हमको निकालना क्या है? थिकनेस ऑफ वेल्ड्स। अब हम थिकनेस ऑफ वेल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। थिकनेस ऑफ वेल्ड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, ओके। मैं एक बार नीचे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वो क्या क्वेश्चंस में क्या रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो फिगर्स हैं हमारे, ये देखिए, ये फिगर जो देख रहे हैं ना आप, इस फिगर में आप देखिए यही इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन है, यही। और दोनों को क्या किया गया है? यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट में रखा गया है, और यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये राउंडेड टो है, यहाँ पे, है ना, राउंडेड टो है यहाँ पे भी, है ना। और यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे वेल्ड किया गया है, यहाँ पे वेल्ड किया गया है, और यहाँ पे वेल्ड किया गया है, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो फिगर्स है आपका, इस फिगर में ये भी दिया हुआ है जो CG है, ये CG दिया हुआ है कि जो आप एंगल को रख रहे हो कितना पे रख रहे हो, यानी कि ये जो आप देख रहे हो एंगल को यहाँ से 31 mm ऊपर रखा गया है ना, 31 mm ऊपर यहाँ से, मतलब ये CG है। उसके नीचे 100, अगर टोटल 100 है तो 100 से 31 mm ऊपर रखा गया है, और 100 - 31 कर देंगे तो इतना ये हमारा नीचे में है, ये एंगल सेक्शन, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम वेल्ड कर रहे हैं तो उसके CG से कोइंसाइड करना चाहिए। जो भी हम एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं और वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड और CG, वेल्ड और जो भी हमारा चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन है उसका CG कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंगल्स को मतलब हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है उसे 31 mm ऊपर रखा गया है, और 100 माइनस उतना कर दीजिए 31 mm, तो नीचे उतना रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ें है। अब हमको यहाँ पे डिज़ाइन करना है वेल्ड्स के लिए, मतलब कितना वेल्ड्स करना पड़ेगा, कितना लेंथ वेल्ड करना पड़ेगा, वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन यही है। अब इसी के हिसाब से हम आगे का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपने फिगर किया गया है, देख लिया है ऑलरेडी, फिगर को देख लिया है, तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए ISA 175 8 mm, ये चीज़ आपको समझना है। ISA क्या सिग्निफाइज करता है? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। 175 कहने का मतलब है 100 mm विड्थ है, और आपका जो उसका विड्थ है, सॉरी, ये विड्थ जो है 75 mm है, और थिकनेस क्या है? 8 mm है, ठीक है। यानी 100 लेंथ है, 75 विड्थ है, और थिकनेस 8 mm है। ये चीज़ दी गई है, ओके।
तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे जो सेक्शन यूज़ होते हैं स्टील के अंदर में, मैंने सारे चीज़ों के बारे में बताया था। ISMC क्या होता है, ISA क्या होता है, ISJC क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में बताया था, है ना। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है ISA 175 और 8 mm। तो 100 कहने का मतलब 100 mm लेंथ है उसका और 75 mm ब्रीथ है और 8 mm थिकनेस है, ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम अपने प्रोसेस पे चलेंगे। तो आप लोग फिगर में देख लियो, सो हमारा टो क्या है, राउंडेड है। तो हमने बताया था कोड के अंदर में कि जब भी राउंडेड टो आता है उस केसेस में जो हम थिकनेस ऑफ वेल्ड्स लेते हैं, क्या लेते हैं, थिकनेस ऑफ वेल्ड्स लेते हैं। या फिर अगर हम बात करें थ्रॉट थिकनेस, साइज ऑफ वेल्ड्स की, एट राउंडेड टो ऑफ द एंगल सेक्शन साइज ऑफ द वेल्ड शुड नॉट एक्सीड 3/4 द टाइम्स ऑफ द थिकनेस, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था और एकदम ये चीज़ याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए। एट द राउंडेड टो ऑफ द एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन के राउंडेड टो के पास में जो वेल्ड जो एक्सीड नहीं करना चाहिए 3/4 ऑफ थिकनेस। तो 3/4 और थिकनेस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 8 mm। ISA क्या दिया हुआ, ISA का जो साइज था क्या था, 100/175 और 8 mm थिकनेस था। यानी कि जो थिकनेस है कितना दिया हुआ, 8 mm, यानी कि 3/4 ऑफ 8 यानी 6 mm। इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 6 mm, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज है ये कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम साइज निकालने के लिए हमारा है थिकनेस शुड नॉट एक्सीड S इज इक्वल टू T माइनस 1.5। T माइनस क्या करेंगे 1.5, ये जो है 1.5, तो T का वैल्यू 8 है और माइनस 1.5, ये 6.5 mm आ गया। ये कहाँ पे है, टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे। और ये जो हम बात कर रहे थे टो की बात कर रहे थे नीचे पे, है ना, नीचे हम बात कर रहे थे। मान लो कि ऐसे था, ये था, ऐसे था ना चैनल सेक्शन। तो इस तरीके से जो हमारा टो है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, है ना, टो के पास में ऐसा जो टो है वहाँ पे। लेकिन टॉप की बात करें तो टॉप में क्या होता है, S बराबर T माइनस जितना थिकनेस है उसमें से 8 mm घटा देंगे तो जो हमारा आएगा वो होगा, यानी 6.5 mm, ठीक है। इसलिए जो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा साइज ऑफ वेल्ड है वो हम प्रोवाइड कर लेंगे 6 mm, है ना, कितना 6 mm। अब देखिए ईच एंगल कैरीज ए फैक्टर्ड पुल ऑफ, क्योंकि टोटल कितना पुल आ रहा है 450 किलोन्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पे दो एंगल सेक्शन है, तो क्या करेंगे हम लोग 450/2 कर देंगे और जितना लोड आएगा दोनों पे ट्रांसफर कर देंगे, है ना। चूंकि 450 किलोन्यूटन है और दो एंगल है, तो ऐसा थोड़ी कि 450 किलोन्यूटन एक ही एंगल पे कर देंगे और एक एंगल को छोड़ देंगे, नहीं, दोनों एंगल पे आधा आधा करेंगे। तो 450/आधा करेंगे तो ये हमारा 225 किलोन्यूटन आ गया। अब 225 किलोन्यूटन दोनों पे आधा आधा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ओके। अब देखिए लेट LW बी द टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड रिक्वायर्ड। अब मान लेते हैं कि LW जो है टोटल लेंथ है जितना हमको वेल्ड करना है, ठीक है। अब हम नॉर्मल वेल्ड्स के लिए हम लोग जानते हैं कि जो वेल्ड का ये होता है थिकनेस होता है, मैंने बताया था पहले आपको, ये जो होता है ये 0.7 टाइम्स ऑफ क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड्स होता है ना। तो T इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो साइज ऑफ वेल्ड यानी 6 mm हमने माना है अभी, तो 0.7 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 6 mm। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स में। तो डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स के अंदर में मैंने एक फॉर्मूला बताया था डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स के लिए। हम डिज़ाइन स्ट्रेस के अंदर में एरिया से मल्टीप्लाई करते थे और एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू थिकनेस। तो ये लेंथ इंटू थिकनेस हो गया। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है उसका बताया था फॉर्मूला FU/√3 इंटू 1/γ-mw। और γ-mw यहाँ पे कौन सा लोड है, कौन सा यहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं, शॉप वेल्ड्स कर रहे हैं। तो शॉप वेल्ड्स के लिए ये होता है 1.25। एक्चुअली में जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे LW इंटू T इंटू FW N डिवाइड बाई γ-mw, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आता है LW इंटू T और मैंने बताया था FWN की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, FU लिखते हैं, FU डिवाइड बाई में √3 लिखते हैं, है ना, इंटू 1/γ-mw, है ना। तो यही चीज़ें हैं, LW की वैल्यू यहाँ पे ली गई है क्योंकि हमको निकालना है। और T जो है आपका ली गया है 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड्स। और FU की वैल्यू 410 mm प्लेट है, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट की गई है। और यहाँ √3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और γ-m क्या है, FW है। ये क्या है हमारा, ये जो चीज़ें हैं ये दी गई है हमारा सॉप वेल्ड्स है। तो सॉप वेल्ड्स के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 लेते हैं। सो इसी वैल्यू में पुट की गई है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है। बट इस फॉर्मूला को मैंने आपको पहले बताया था, तो इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। चूँकि LW हमको निकालना है, इसलिए LW की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। तो LW की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, LW की वैल्यू। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, LW इंटू T किया है इंटू FU/√3 इंटू 1/γ-mw और γ-mw की जगह पे 1.25 यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। यही चीज़ें हैं, ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स की फॉर्मूला होती हैं, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इक्वेटिंग इट टू दी फैक्टर्ड लोड। अब ये जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ आया कितना लोड को ले सकता है, जो हमारा फैक्टर्ड लोड है उतना क्या कर सकता है, ले सकता है। तो फैक्टर्ड लोड जो आपका आया है ये कितना है, 225 किलो न्यूटन। अब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, न्यूटन में चेंज कर दिए हैं। ओके, अब देखिए ये आपका स्ट्रेंथ है, तो इसको इक्वेट कर दिए हम किससे, इसको इक्वेट कर दिए हम लोग फैक्टर्ड लोड से। तो इसको मल्टीप्लाई करके अब कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका LW की वैल्यू 283 mm। ये कितना आ जाएगी, 283 mm। अब जो है ध्यान देने वाली बात है, ये तो आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ वेल्ड इतना करेंगे। अब जो ध्यान देने वाली बात है कि जो एंगल आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं, एंगल किस तरीके से सेट कर रहे हैं, मतलब एंगल जो है CG से कैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप एंगल सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो एंगल सेट करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो वेल्ड का CG है वही हमारा एंगल सेक्शन का भी CG होना चाहिए, तभी जाके हमारा क्या होगा, सही होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो CG है इससे क्या है 31 mm ऊपर के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या किया गया, इस सेक्शन को ISA सेक्शन को रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सेट करते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंगल सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंगल सेक्शन इज एट डिस्टेंस 31 mm फ्रॉम टॉप। ठीक है, 31 mm टॉप से है, जैसे कि मैंने आपको नीचे में दिखाया था। लेट L1 be the length of top weld and L2 be the length of the lower welds, है ना। L1 जो है टॉप वेल्ड का लेंथ है और L2 क्या है, लेंथ ऑफ लोअर वेल्ड्स है। ओके, अब टू मेक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेल्ड टू कोइंसाइडेड विद दैट ऑफ एंगल, मैंने वही बताया था कि जो वेल्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो हमारा एंगल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करना चाहिए, एक ही जगह पे होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो मेंबर है वो स्टेबल हो पाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि दोनों के अबाउट मूवमेंट लेना पड़ेगा और दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैसे मूवमेंट लेंगे आप, देखिए यहाँ पे कैसे मूवमेंट लेंगे। देखिए L1 इंटू अगर आप इसके अबाउट मूवमेंट लीजिएगा तो L1 इंटू क्या हो जाएगा, ये L1 आपका लेंथ है और इसके अबाउट मूवमेंट लिए तो क्या हो जाएगा, L1 इंटू 31, यानी L1 इंटू 31। अब देखिए टोटल यहाँ पे यहाँ से यहाँ का जो आपका ये दिया हुआ है, ये जो विड्थ दिया हुआ है वो कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो ये 31 है तो कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट, 100 माइनस 31, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 31। ठीक है, अब देखिए ये क्या कीजिएगा, अब L1 को इसके बाद मूवमेंट ले लिए, उस तरीके से L2 का लीजिएगा तो L2 इंटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 31। अब L2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला लेंथ हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंथ लेंगे, ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये लेंगे हम लोग, क्योंकि L2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं CG के अबाउट में। तो L2 इंटू 100 माइनस 31 ये करेंगे हम लोग, है ना, ये करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यही चीज़ें ऊपर में बताई गई हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, CG को बैलेंस करना पड़ता है। जो आपका एंगल सेक्शन है और जो आपका वेल्ड है दोनों की CG को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे, यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है ऊपर में। L1 इज इक्वल टू L1 इंटू 31, L1 इंटू वॉट 31 और बराबर L2 इंटू 100 माइनस 31। ठीक है, यही चीज़ मतलब हम लोग बैलेंस किए हैं। बैलेंस कीजिएगा तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 69/31 L2, इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो। ओके, अब देखिए L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है ये आप जब देखिएगा तो L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है 283 है। क्या वैल्यू है, 283। ये देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ 283 है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको वेल्ड का टोटल लेंथ। ये देखिए ये LW जो आया है हमारा कितना है, 283 आया है ना, मतलब टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड्स जो आया है 283 आया है। यानी कि जो टॉप वेल्ड है और बॉटम वेल्ड है दोनों मिलकर के 283 होगा, यानी L1 प्लस L2 मिलकर के क्या होगा, 283 होगा। तो L1 प्लस L2 बराबर 283। अब L1 की वैल्यू जो है आप L2 के टर्म में यहाँ पे डिनोट की हो, सो L2, ठीक है L2। और देखिए L1 की वैल्यू आपने यहाँ 69/31 इंटू L2 रखा यहाँ पे L1 की जगह पे और L2। अब यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो ये टर्म आ जाएगा, है ना। कैसे आ जाएगा, L1 की जगह पे आप 69/31 L2 रखे हो प्लस L2 रखे हो। अब यहाँ से L2 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 69/31 प्लस व्हाट, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे ली गई है, L2 इंटू 69/31 प्लस 1, ये आ गया 23। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपकी वैल्यू जो आ जाएंगी L2 की वैल्यू आ जाएंगी 87 mm और L1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 190। जब L2 की वैल्यू की फाइंड आउट हो जाएगी तो L2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 का वैल्यू जो है यहाँ पे L1 का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये L1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा जो डिज़ाइन स्टेप से क्लियर हो गया है। अब 6 mm का वेल्ड है, ले रहे हैं हम लोग एज पर डिज़ाइंस। L1 की वैल्यू
वैल्यू 195 mm एंड L2 की वैल्यू 87 mm। ये हमारी एज पर डिज़ाइन कंसिडरेशन हमारी वैल्यूज़ आई हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, दिखा देंगे फिगर के थ्रू। आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा। ओके, देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो वेल्ड्स है यही था ना हमारा। अब मैं एक बार फिगर सबको दिखा दूँ सारी चीज़ें। देखिए यही था ना L1 की वैल्यू 195 mm आई थी, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड देखो ज़्यादा है। L2 की वैल्यू कम आई थी 87 के आसपास में, तो ये है। अब देखिए ये जो CG है, ये जो मैंने एंगल सेक्शन लिया है, ये देखो ये 31 mm ऊपर है। क्या है ये 31 mm ऊपर है, और यहाँ से 100 - 31 mm नीचे है। ये वैल्यू कितनी है 100 - 31 mm, ठीक है, नीचे है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और L2 की वैल्यू है, यहाँ पे हमने दिखा दिया ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। 175 का मतलब है 100 लेंथ है, 75 विड्थ है, और 8 mm क्या है इसका थिकनेस है। ओके, और यहाँ पे देखो ये वेल्ड किया गया है, यहाँ पे ये वेल्ड्स है ना, ये वेल्ड्स है। ठीक है, और ये गसेल प्लेट है। यही क्वेश्चन में दी गई थी और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। डिजाइन स्ट्रेस लेंथ ऑफ वेल्ड फाइंड आउट करना था, यानी कि डिजाइन करना था वेल्डेड कनेक्शंस का। सो आई होप कि आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा और आपको बहुत सारी जानकारियाँ हुई होंगी। अभी तक जो मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, इस तीनों क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।